Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss this poem in detail. I just only want to clear one thing. Actually, in this poem, there is a quarrel between a brother and sister. Okay, I told you that this poem is about two brothers. No, this is the poem about the brother and sister. Okay, the poet is female, so this is a poem about a brother and sister. ओके मैंने उसमें आपको बोला था कि टू ब्रदर्स के बारे में एक्चुअली जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया यहाँ पर कि ये जो पोएम है वो एक सिस्टर पोएट जो होती है यहाँ पर सिस्टर होती है जिसका झगड़ा जो है अपने भाई के साथ हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू कैरल. आपको पता है ये तो बहुत आम तौर से बात है, बहन भाइयों में भाइयों में झगड़ा चलता रहता है. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट बी इवन बी एबल टू से, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि बात क्या होती है और पहुंच के लड़ाई कहाँ तक पहुंच जाती है और यहाँ तक कि ये बताना भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़ क्यों रहे हैं. कभी कभी तो ये भी रीज़न नहीं पता चलता कि वाई वी आर फाइटिंग. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट. बट आखिरकार ये झगड़े कब तक रह सकते हैं. हाउ डू दे एंड, और इनको कैसे इनका जो है सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इनको कैसे जो है इनका एंड किया जा सकता है. आई क्वारल विद माई ब्रदर. मेरे ब्रदर के साथ क्या हुआ, झगड़ा. आई डोंट नो वट अबाउट. यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि भाई रीज़न था क्या, ये भी मुझे कुछ याद नहीं है. वन थिंग लेड टू अनदर. आपको पता है कि एक चीज़ क्या होती है कि बात किसी चीज़ से शुरू होती है और पहुँचते कहाँ तक पहुँच जाती है. एंड समहाउ वी फेल आउट. और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच मनमुटाव हो चुका है. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड. जब ये शुरू होती है तो बिल्कुल क्या होती है, थोड़ी सी होती है, मतलब इसका जो कारण होता है वो बहुत तुच्छ होता है, बहुत स्मॉल होता है. बट जब ये एंड तक पहुंचती है तो उसका कारण जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर सीरियस हो जाता है. ही सेड ही वॉज राइट एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. वो कहता है कि वो सही है जबकि मुझे पता है कि वो गलत है. वी हेटेड वन अनदर. तो वो क्या कहती है कि हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से हम एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगे, मतलब हेट करने लगे. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. ठीक है, और दोपहर के बाद का समय तो बहुत बुरा या उदासीपूर्ण हो गया था. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक. क्या हुआ, तभी अचानक से मेरा भाई आया और उसने मेरी पीठ थपथपाई. ठीक है, एंड सेड ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. अब उसने क्या बोला, वह बोला अरे चलो चलते हैं, हम इस प्रकार से सारी रात तो झगड़े में नहीं बिता सकते कि भाई ये तो नहीं कि हम मुंह फुलाए बैठे रहें, कुछ बोले ना एक दूसरे से, तो भाई ऐसा तो हमारी बस में नहीं है. आई वॉज इन द रॉन्ग. वो कहता है कि मैं मान लेता हूँ कि मैं गलत था. एंड सो ही वॉज इज द राइट. एंड इस प्रकार से वह सही हो गया और उसने अपनी गलती को मान जो लिया था. ठीक है, तो बेसिकली ये जो थी इसकी समरी थी. अब याद रखना कि दिस इज़ द क्वारल बिटवीन अ सिस्टर एंड ब्रदर. ओके, नॉट टू ब्रदर्स. और अब आपको उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं. डिफ़िकल्ट वर्ड्स: क्वारल, स्लाइट, स्ट्रॉन्ग, suddenly, thumped. That's it. Until then, goodbye and take care.